ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट। ठीक है, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड आई एम फ्रॉम भारद्वाज एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है सॉल्ट। ये आपके एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है सॉल्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉल्ट की, सो बेसिकली सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट इज़ ए कंपाउंड। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट इज़ ए कंपाउंड जो कैसे बनता है? फॉर्म बाय एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल। यानी कि बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें सॉल्ट को ऑब्टेन करना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी एसिड को मेटल के साथ में रिएक्शन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सॉल्ट, और प्लस वहाँ पे हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि आपका HCl। एग्जाम्पल क्या है इसका? HCl है। इसी तरीके से सॉल्ट जो होते हैं उनको सॉल्ट आर ऑल्सो फॉर्म विद दी व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस। तो ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट ऑब्टेन होगा विद द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अगला है हमारा सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड। यानी कि वो सॉल्ट जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसको हम बोलेंगे क्लोराइड। तो सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका ये पूरा का पूरा कि सॉल्ट क्या होगा। सॉल्ट इज ऑब्टेन व्हेन ए एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। जैसे कि हमारा HCl, अगर हम रिएक्शन याद हो हमें क्या था हमारे यहाँ पे, मेटल प्लस एसिड, तो क्या था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में भी। ठीक है, जहाँ पर मैं पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वो भी इसी का ही पार्ट था। ठीक है, तो सॉल्ट आर ऑब्टेन व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेसिस। अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सॉल्ट हमें तब भी ऑब्टेन होते हैं जब हम उनको रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ में। सॉरी, सॉल्ट आर ऑल्सो रिएक्ट व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट। एसिड बेस को मिलाने पे भी हमें सॉल्ट मिलता है। और सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉल क्लोराइड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉल सल्फेट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉल नाइट्रेट, क्योंकि इसमें नाइट्रेट है इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्रेट। अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो क्या होगा? HNO3। तो इस ग्रुप की वजह से इसका नाम हो गया नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक में क्या है यहाँ पे? H2SO4, तो सल्फेट्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे फैमिली ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है इसकी हर एक सॉल्ट की अपनी फैमिली है। इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें NaCl और KCl, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? Cl। तो सॉल्ट की फैमिली क्या होगी? द सॉल्ट फैमिली हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। यानी ऐसी सॉल्ट की वो फैमिली जिसके अंदर या तो पॉजिटिव आयन सारे सेम होंगे या नेगेटिव आयन सारे सेम होंगे, उनको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। एग्जांपल के तौर पर जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, इन दोनों को हम बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड दी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फैमिली ऑफ सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल आपका होगा सोडियम क्लोराइड का और पोटेशियम क्लोराइड का, क्योंकि दोनों में Cl कॉमन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों के अंदर Cl कॉमन है, तो ये भी एक फैमिली होगी, क्लोराइड फैमिली। इस तरीके से एग्जांपल है आपका MgSO4 और दूसरा क्या है आपका H2SO4। दूसरा क्या है आपका H2SO4, तो ये भी आपकी फैमिली हो गई सल्फ्यूरिक। अगर देखिए इसमें क्या सल्फेट फैमिली हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए, पहला सॉल्ट, दूसरा हमारा हो गया फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होगा? जिसकी ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी एक आयन सेम होगा, उसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली हमने पढ़ा कि एसिड और बेस मिलता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, और हम कहते हैं कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट आर न्यूट्रल। मतलब मोस्टली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब उनकी pH होगी 7। क्या होगी उनकी pH? 7।
बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिडिक, लेकिन ऐसा क्या होगा कि कुछ सॉल्ट जो होंगे वो एसिडिक होंगे और कुछ सॉल्ट जो होंगे वो बेसिक होंगे। सो व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, एग्जाम्पल NaCl, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल रखा है कि NaCl का एग्जाम्पल लिया, तो NaCl क्या है, उसकी pH कितनी है 7, तो वो है न्यूट्रल। अदर हैंड अमोनियम क्लोराइड हमें ले लिया जिसकी pH कितनी है 6, जो कि है एसिडिक। और तीसरा है आपका सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन जिसकी pH कैसी है आपकी pH है 9, यानी कि होगा बेसिक सॉल्यूशन। और एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, जो वाटर की प्रेजेंस में हो। ठीक है, अब इसमें हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के हिसाब से। सबसे पहला पॉइंट है आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल। अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वो दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं वो सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, जो मतलब बेसिकली न्यूट्रल होगा, जिसकी pH क्या होगी 7 होगी। अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल रहा है तो बनेगा एसिडिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। तीसरा आपका एग्जाम्पल होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनता है वहाँ पे आपका बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी pH होगी 7 से कम, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसी पॉइंट को कि pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट जो होते हैं उनकी pH वेरी करती है, मतलब कि वो या तो एसिडिक होते हैं या वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे। अगर हम बात करें न्यूट्रल की तो हमने लिया एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, वीक बेस से बनने वाला होगा एसिडिक होगा, उसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा सोडियम अमोनियम क्लोराइड। और उसी तरीके सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वाला हमारा क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो भाई अब हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे मेन पॉइंट्स की तरफ जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आते हैं। तो उसमें हमारा पहला है कॉमन सॉल्ट। जब भी हम सॉल्ट का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, नमक। नमक जो हम घर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। क्या है उसका फॉर्मूला NaCl। अब उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। और अगर हम इसको लेबोरेटरी बनाते हैं तो इन लेबोरेटरी इट कैन ऑब्टेन बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये रहा NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे HCl। तो क्या बना देगा NaCl और प्लस H2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कॉमन सॉल्ट का नेम क्या है NaCl, फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड। लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे विद हेल्प ऑफ ए बेस एंड अ एसिड, तो बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके इस बारे में। अब आपका पॉइंट है कि सॉल्ट बनते मतलब सॉल्ट मिलते कैसे हैं, क्योंकि हमने कहा आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि दांडी मार्च निकाली गांधी जी ने, तो वहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। तो यानी कि आपके दिमाग में सिर्फ एक सिंपल पिक्चर बन रही होगी कि उन्होंने कहीं समुंदर के पास में जाके उस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था दांडी में। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या था सी वाटर। तो सी वाटर हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे कॉमन सॉल्ट बनाने के हमारे पास 2 तरीके होंगे ऑब्टेन करने के। एक्चुअल में बनाते नहीं हम, ऑब्टेन करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। सो कॉमन सॉल्ट इज प्रोड्यूस और ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। यानी कि इसको हम बनाते हैं किससे, एवेपोरेशन से। एवेपोरेशन का मतलब क्या होगा कि हम उस लिक्विड को खुला छोड़ देंगे, वहाँ पे एवेपोरेशन टेक्स प्लेस और सारी की सारी जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा स्केप कर जाएगा, और सिर्फ क्या बच जाएगा वहाँ पे, सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, सी वाटर इज ट्रैप्ड इन द लार्ज शैलो पूल्स। हमने क्या किया, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना ली। क्यों बना ली, बड़े बड़े गड्ढे खोद लिए, उन गड्ढों के अंदर हमने पानी को उस पूरे सॉल्यूशन को उसके अंदर डाल दिया, रोक दिया, वहाँ पर रोक दिया कुछ समय के लिए। तो क्या होगा, सन की जो हीट होगी वो सन की हीट इवेपोरेट होगी और वाटर जो होगा स्लोली स्लोली वहाँ से सारा गायब हो जाएगा और कॉमन सॉल्ट सिर्फ वहाँ पे बच जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, और ये पहला मेथड है। पहला मेथड हमने क्या बताया कि ये होगा सिर्फ इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन का मतलब क्या होगा कि हम उस पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में सुखा लेंगे, मतलब ला के डाल देंगे, और वहाँ से क्या होगा वो सारा पानी जो होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर है आपका कॉमन सॉल्ट। दूसरा मेथड हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, जैसे कि हम कोल को निकालते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं, उसी तरीके से क्या होता है हम लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट
कैसे मिलाते हैं उनको, आर फाउंड इन दी अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, फॉर्म में अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट इज़ माइंड फ्रॉम दी अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक दी कोल, और हम इसको बिल्कुल कोल की तरीके से ही ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम सारे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट से कितने हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या कौन कौन से कंपाउंड हम बनाते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अंटिल देन इस पूरी वीडियो को आप पढ़ के एक बार फिर से देख सकते हो, रिवाइंड करके। कोई दिक्कत आएगी तो आके जाके कमेंट में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंजॉय योर डे, बाय बाय।